ना अभी खाने लेकिन अब तो गलती मान रहा है, कह रहा कि गलती हो गई, मुझसे मुझे माफ कर दीजिए, पैसे ले लीजिए, तमाम सारी बातें कर रहा है। मैं कह रही हूँ गलती मानो, ठीक है, बच्चा ला के दो उसको भी वैसे ही पटक के मारना चाहिए कि कोई तो ताकतवर होगा ना। वो बच्चा था, उस बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से उसको मार डाला इसने। इसको भी तो समझ में आना चाहिए कि किसी को उतने ऊपर से पटको तो कैसा लगता है। वो पानी के लिए तड़प रहा था, उसको पानी दिया जाना चाहिए था नहीं? 22 लाख में वो माँ केस सेटल कर ले। आप बताइए। अब बताइए, वो माँ, उसको पैसे चाहिए था, तुम बच्चा ला करके दो, या इन्हीं के साथ ऐसा हो, इनकी माँ से कहा जाए कि आपको हम 20-25 लाख रुपए दे रहे हैं, आपके बेटे को पटक मार दिया जा रहा है, क्या उनकी माँ खुशी खुशी ले लेंगी? हाँ हाँ जाओ मेरे बेटे को मार दो। पति ने शायद डिमांड भी की थी कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए हाँ बच्चे का, तो ठीक है करवा ली होती, तुम्हारी भी गलती, करवा ली होती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में सिकुहाबाद में घटना होती है। आरव को जो है 8 बार विराज पाठक पटक पटक करके मार डालता है। वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, आपने देखा। और उस दरिंदे के लिए क्या कहेंगी आप? देखिए, उसके लिए कोई अच्छे शब्द तो हो नहीं सकते, है ना। जिस तरह से जब देखा गया तभी इतनी हृदय विदारक घटना है ये कि मुझे तो लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये वीडियो देखने के बाद रोया ना हो, जिसकी आंखों में आंसू ना आए हों। ठीक है, क्योंकि इतनी घटनाएं हो रही हैं, सबको एक बार देख लेते, लेकिन ये बच्चे के साथ हुआ जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। 1.5 साल का मासूम, उसे तो लगा होगा कि मेरे चाचा आए हैं लेकर के जा रहे हैं ना, तो सब लोग भाई भरोसा घर पे ही करते हैं ना। जी बिल्कुल। और वो जो कि बुआ सास का लड़का बताया जा रहा है कि वो था, तो फुफेरा भाई था, मतलब उनके पति के भाई था, रिश्तेदार ही था, तो उसके साथ उसने भेज दिया। और लेकिन उसने 34 सेकंड में 8 बार पटक करके किया है। तो अभी उसका हाफ इनकाउंटर हुआ है, जबकि ऐसे इस इंसान के साथ तो हाफ इनकाउंटर क्या, पूरा इनकाउंटर करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि जैसे अगर नहीं भी किए, अभी पानी के लिए तड़प रहा है ना, 3rd डिग्री टॉर्चर करना चाहिए उसको। और मतलब इतने के बाद भी उसकी दवा करवाई जा रही है, ठीक है जिंदा हो गया, अब उसके बाद उसको दवा पानी कुछ की जरूरत नहीं है। उसको भी वैसे ही पटक के मारना चाहिए कि कोई तो ताकतवर होगा ना। वो बच्चा था, उस बच्चे के साथ इतनी बेरहमी से उसको मार डाला इसने। इसको भी तो समझ में आना चाहिए कि किसी को उतने ऊपर से पटको तो कैसा लगता है। वो पानी के लिए तड़प रहा था, उसको पानी दिया जाना चाहिए था नहीं? बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए था। मर जाए वो पानी बिना, खाने बिना, क्या जरूरत है उसको जिंदा? ऐसे इंसान के मतलब जिंदा रहने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। उसके घर वालों को भी पता चले, उसको भी पता चले कि ऐसे जब किया जाता है किसी के साथ को सब परिणाम क्या होता है। देखने वाले जो हैं उनको भी तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो अगर उसके साथ जैसे होता है ना कि कुछ है, अभी वायरल हो रहा है, बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, तो ये सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि कौन सा गाना है ना, एक तो आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से हुआ खेल हुई। तो अगर इन लोगों के साथ ऐसी सख्ती नहीं की गई तो ये लोग का मन बढ़ता रहेगा, एक के बाद एक। आप ये कह रही हैं जो विराज पाठक है इसका फुल इनकाउंटर होना चाहिए था। योगी बाबा को जो है फुल इनकाउंटर करना चाहिए था, योगी बाबा की पुलिस को बिल्कुल करना चाहिए था। इसके साथ रहम नहीं बरतना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए, न रहम बरतना चाहिए, न उनकी कोई सुनवाई होनी चाहिए। अभी मैं आज ही लेटेस्ट पोस्ट उसका देखी हूँ, उस पे है कि 25 लाख की कितने रुपए दे, 20 से 22 लाख रुपए। वो जो है मौसा को फोन करता है, वो कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, मेरे घर में 20 से 22 लाख रुपए पड़े हैं, आप वो मुझे ले लीजिए। आप बताइए 20-22 लाख में वो माँ केस सेटल कर ले? आप बताइए। अब बताइए, वो माँ, उसको पैसे चाहिए था, तुम बच्चा ला करके दो, या इन्हीं के साथ ऐसा हो, इनकी माँ से कहा जाए कि आपको हम 20-25 लाख रुपए दे रहे हैं, आपके बेटे को पटक पटक के मार दिया जा रहा है, क्या उनकी माँ खुशी खुशी ले लेंगी? हाँ हाँ जाओ मेरे बेटे को मार दो। नहीं होगा ना। पैसे से जज्बात थोड़ी खरीदे जाते हैं। ये भावनाओं के साथ सरासर खेल रहा है। उसको लग रहा है कि पैसे पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखा होगा, तभी तो उसको लग रहा है कि हम ऐसा करके छूट जाएंगे, पैसे से सबको खरीदा जा सकता है, हम पैसे से खरीद लेंगे, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। उसको तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए अभी तक, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या पता कल को कुछ ऐसा, अभी पैसे का रौब दिखा रहा है, कल को बड़े बड़े लोगों से मिलजुल करके क्या पता उसका। हाँ, वो बात कह रहा है कि अभी आप मौसा जी से कह रहा है कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम जो है, हमको विधायक जी से सोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज ना, पैसे के दम पे कुछ भी कर रहा है। कितना ऐठन में है, वो बोल रहा है कि मेरी, और साफ साफ बोल रहा है कि मेरा बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं था। अबे नहीं था तो तुम बच्चे को क्यों मारे? उसकी शादी नहीं हो पा रही रती सी, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्योंकि उसकी माँ ने कहा तो मेरे पास बच्चा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो ये सरासर पागलपन है ना, इसमें प्यार ही नहीं है।
प्यार जिससे होता है ना, तो उसका ये नहीं कि उसको तुम हत्या कर दो, बीच से हटा दो। प्यार था तुम समझते, समझाने की कोशिश करते, घर वालों से बात करते, सबसे बात करते। अब कौन सी शादी करोगे तुम? जेल में जाके शादी करोगे या ऊपर जाके शादी करोगे? हो गई शादी अब। और उस मासूम की क्या गलती थी? उसको इतनी बेरहमी से पटके हो। वो बेचारा तो रो भी नहीं पाया ठीक से। एक बार बस रोया उसकी है। आवाज आई है, उसके बाद उसको सांस तक नहीं आया। इतनी लगातार 34 सेकंड में 8 बार पटका उसको, दया भी नहीं आई। उससे कौन शादी करेगा? और करना भी नहीं चाहिए किसी को शादी। और सबसे बड़ी बात, शादी का सवाल पैसे वाला है। अगर ये केस आगे चलता रहा तो हो सकता है कि वो छूट भी जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ इंसाफ जो होना है अभी होना चाहिए। हर केस में देखा जा रहा है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसमें तो सब दिख रहा है। इसमें तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं कोई और दोषी रहा होगा। अच्छा ठीक है, मानते हैं कि इन दोनों में लड़की की भी गलती होगी। जैसे लड़की जिस तरीके से बात कर रही है, तो लग रहा है कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। हो सकता है लड़की की भी गलती रही हो। भाई इन दोनों में अब ये दूसरा बयान दे रहे हैं, वो अपने सास के ऊपर, पति के ऊपर, सबके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि हमको मारा पीटा जाता था, तब हमारे मौसी लेकर के आई, हमको यहाँ पर पति भी पीटते थे, सब कुछ था। ठीक है। और उनके पति ने शायद डिमांड भी की थी कि डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए हाँ बच्चे का। तो ठीक है, करवा ली होती, तुम्हारी भी गलती, करवा ली होती। क्योंकि तुम तो यही कह रहे हो ना कि तुम्हारा बच्चा है, उनका बच्चा है, तो ठीक है उनकी गलती है। लेकिन ये जो तीसरा बंदा है, इसको उससे दो लोगों के झगड़े का फायदा जो है इसने उठाया, इसने। प्लस इसको जो भी करना चाहिए था, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, अगर उस लड़की से है, रति से, तो उससे तुमको जो भी मार दी होते, एक बार चल जाता। मारना तो किसी को नहीं चाहिए था। बाद में कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे ऊपर खून सवार था, तुमको तो वैसे भी मरना है, जिसको भी मार लोगे, इनकाउंटर में मरो चाहे जैसे मरो, मरना तो तुमको भी है। लेकिन बस ये कि तुमको जो भी दुश्मनी निकालनी थी उसकी माँ से निकालते। उस बच्चे की क्या गलती थी? और वो बच्चा कौन सा शादी करवाता या नहीं करवाता? जब उसकी माँ साफ बोल रही है कि हमको नहीं करनी है शादी, तुम भी वही करो कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो भी करी शादी नहीं करना चाहती, तो सिंपल सी बात है, बच्चे की कोई गलती नहीं थी उसमें, वो तो एक बहाना था। और बच्चे के रहने, जिसको शादी करना रहेगा, नहीं हो रहा है, 4-4 बच्चों की माँ भाग जा रही हैं, जिसको जाना है वो तो चला ही जा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बच्चे को लेकर, और फिर सोचना समझना चाहिए था। ये कौन सा गुस्सा, तुम इंसान ही नहीं हो इसका मतलब। और पुलिस ने बताया कि ये जो है कई दिन से रेकी कर रहा था। तो माँ है रति की, उनको फोन करता है और पूछता है कि आप कहाँ आई हैं। तो उनकी माँ जो है बता देती है, मैं सिकोहाबाद में हूँ और कानूनी जानकारी के लिए किसी के यहाँ आई हूँ। फिर वो जो है उसको पता करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसके बाद बच्चे को गोद में ले लेता है और कहता है चलो बाबू मैं तुमको टॉफी दिला के आता हूँ। उसकी माँ ने बताया, भाई बयान मैंने भी सुना, वायरल हो रहा है, कि वो टॉफी के लिए, और इनको लगा कि अपना है। जब तुम लोगों में अनबन थी, एक बात तो ये भी है कि जब तुम लोगों में अनबन थी तो उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। उससे नहीं, रिश्तेदार था ना, तो इसे फूफा का लड़का, तो जो तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा खटपट चल रहा है, तो वो भी तो ससुराल पक्ष से ही था ना। तो फिर उसको यहाँ पर बुलाने की क्या जरूरत थी? मत बताई होती एड्रेस, और फिर बच्चे को उसके साथ भेज दे रही हो। और ऐसा थोड़ी है कि बिना झगड़े के अचानक से ये बच्चे के साथ ऐसा किया। तो गलती तो दोनों तरफ से, लेकिन इसकी गलती क्षम्य नहीं है, इसने जो किया है। आप कह रहे हैं इस जो विराज पाठक दरिंदा है, इसका फुल एनकाउंटर होना चाहिए था, होना चाहिए। और ये जो कह रहा है कि केस सेटल कर लो, इसको जीवन भर जेल में सड़ा दो। अगर ये केस सेटल हो गया ना, तो ये जो न्यायिक व्यवस्था है, इस पर से सबका भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि आज तक कई तरह के मामले नहीं, प्रशासन ने साफ कह दिया कि इसमें जो है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 15 दिन के अंदर जो है चार्जशीट जो है इसमें लगा दिए जाएंगे। जो सीसीटीवी हैं, जो फॉरेंसिक जांच हुई रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट लग करके जो है उसको जो है चार्जशीट 15 दिन के अंदर जो है न्यायालय में भेज दिया जाएगा। इतना दिन भी अगर वो जिंदा है ना, तो उसको आम इंसान, आप उसे तड़प के मरना देखना चाहती हूँ। हाँ, कि वो तड़पे, उसको एक दर्द पता चले कि मासूम बच्चे जिसकी कोई गलती नहीं, अभी तो उसने चलना बोलना भी नहीं सीखा था ठीक से, 1.5 साल का बच्चा, उसको समाज के बारे में नहीं जानकारी। ऐसे तो आए दिन सबका मन बढ़ता रहेगा, बच्चों, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, इसका मतलब अगर कोई किसी पे भरोसा, चाचा ही लगेगा ना वो, किसी पर कोई कैसे भरोसा कर सकेगा कि हम उनके साथ अपने बच्चे को भेज दें। तो इसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसको, ताकि लोगों को दिखे कि अगर हम ऐसा गुनाह करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है।
इसको भी तड़पाना चाहिए। वो जो पहले मिलता था ना काला पानी की सजा। लेकिन अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग एक नैरेटिव भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये विशेष जात या धर्म का होता विराज पाठक तो इसका जो है फुल इनकाउंटर हो गया होता। आपकी क्या राय है? देखिए, जात बिरादर पे तो इसमें बहुत चल रहा है और यही एक मुद्दा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि चुनाव सामने आने वाला है, जी, ये बिल्कुल। राजनीतिक मुद्दा हो गया। इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगी, लेकिन ये कहीं न कहीं सत्य भी है, ठीक है। ये सत्य भी है कि मतलब जो अब प्रॉपर एक लोग का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी किसी का, जी, बिल्कुल। लगातार घटनाएं होती चली आ रही है यूपी में। आप देख रहे हैं कि किसका इनकाउंटर हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, और किसके पक्ष में मतलब है सब लोग। जी। तो ये सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक है। ये है, होता है ऐसा, जात पात का भी है इसमें, लेकिन हम किसी एक पर नहीं करेंगे और इसके लिए तो हम किसी केस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि इसमें जात पात से हट करके निष्पक्ष इस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको ये जिंदा आजीवन रहेगा। कारावास की फांसी? फांसी, कारावास क्यों? इसको जेल में रहे, तड़पे। कम से तड़पेगा, लेकिन आप जानते हैं ना, पैसे का रौब दिखा रहा है। ऐसे लोग भूल जाएंगे सब लोग ना, फिर बाद में 1 महीने 2 महीने जाने के बाद किसको याद रहेगा? परिवार को सिर्फ याद रहेगा। उसके बाद उसको फिर वो पैसे के साथ जेल में आप देखने तो नहीं जा रहे हैं उसके साथ क्या हो रहा है, ना तो वहां से कोई वीडियो वायरल होगा। तो जो होना है वो ऐसे हो कि आप चाहती हैं कि उसको जो है ऑन स्पॉट जो है उसकी कहानी खत्म कर देनी चाहिए, पानी से जो है पानी न दिया जाता, वहीं तड़पा के मार दिया जाता। तड़पना कैसा होता है? पानी के लिए सिर्फ तड़प रहा है ना, अभी खाने। लेकिन अब तो गलती मान रहा है, कह रहा कि गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पैसे ले लीजिए, तमाम सारी बातें कर रहा है। मैं कह रही हूँ गलती मानो, ठीक है, बच्चा ला के दो, बच्चा वापस आ जाए तब तो सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। मजाक थोड़ी है। आप एक इंसान को, अभी वो जो दुनिया भी नहीं देखा था बच्चा, उस माँ पे क्या बीत, चाहे जैसी माँ तो माँ होती है ना, बिल्कुल, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। और वो तो उस बच्चे को मानती थी, तभी तो बोली कि मेरे पास एक बच्चा है, मैं शादी नहीं कर सकती, मतलब उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी, तब ना उसके साथ ऐसी दरिंदगी किया इसने। क्योंकि पति भी बच्चा ही मांग रहा था, पति को भी नहीं देना चाहती थी। उसने सबसे ज्यादा मोह उस बच्चे के साथ किया, तभी तो बच्चे को छोड़ना नहीं, क्योंकि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। हाँ, तो वो सत्य है, और इसके लिए उसको मतलब जितना तड़पा सकते उतना तड़पाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? हम चलते चलते जनता से और प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे, इस पे इतनी कड़ी से कड़ी सजा उसको दे कि आगे से कोई भी दरिंदा ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। सब लोग डिमांड करिए कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने आरव को 8 बार पटक के मारा है, भारत का कोई भी नागरिक जब ये वीडियो देख रहा है, माता बहने जो भी देख रहे हैं, जो भी वीडियो को देख रहा है, कलेजा कांप रहा है। वो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि इस दरिंदे का तो फुल इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो है मामला जो है न्यायालय में जा रहा है, तो इसको कम से कम फांसी की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए।